तो जय हिंद दोस्तों, आप सबको मजेदार टॉपिक में स्वागत है और आप सभी को दरभंगा टॉपर्स एकेडमी में स्वागत है। मैं मुरारी कुमार। आज का जो टॉपिक बताने जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसका नाम है दोस्तों दांत। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। दांत से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन होगा आज के बाद सारा कंफ्यूजन खत्म। दांत का सूत्र, दांत की विशेषताएं, सारा का सारा एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से उन तक बस एक बार जरूर देखिएगा। देखिए, दांत अगर हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारे मुंह में दांत नहीं होता तो हमारे शरीर का ढांचा कैसे होता? एकदम ऐसे गिरा हुआ रहता है, ठीक है, और जो कि दिखने में एकदम भी अच्छा नहीं होता है। हमारे शरीर की सुंदरता क्या बताता है दोस्तों? तो दांत ही बताता है। दांत का होना हमारे बॉडी पार्ट्स में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारा का सारा पढ़ने का कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। दांत का जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है दोस्तों? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन रहता है कि दांत का जो निर्माण हुआ है हड्डियों से हुआ है। नहीं दोस्तों, दांत का जो निर्माण हुआ है कठोर ऊतकों से हुआ है। दांत का निर्माण किससे हुआ है? कठोर ऊतक से हुआ है। दांत का निर्माण किससे हुआ? तो आप बताइएगा। कठोर ऊतक से हुआ, ठीक है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो दांत को क्षति पहुंचाता है? आप कमेंट में जरूर कीजिए अगर आप जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो कॉपी में इसको नोट जरूर कीजिए, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों? क्षति पहुंचाता है। दांत को क्या करता है? अगर ये हमारे शरीर में दांत में आ जाएगा तो हमारा दांत तुरंत क्या हो जाएगा? खराब हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए, बाहरी भाग, दांत में दो भाग होते हैं। देखिए दोस्तों, एक होता है आंतरिक भाग और एक होता है बाहरी भाग। आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन। ये जो हमारा बाहरी भाग होता है ये सबसे क्या होता है दोस्तों? सबसे कठोर होता है। सबसे कठोर होता है। दांत का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? और ये सबसे कठोर होता है। पूछ देगा आपसे सबसे कठोर दांत का अंग क्या हो जाएगा, है ना? तो क्या आप बताइएगा? इसको बताइएगा, आराम से बताइएगा, ठीक है। ये क्या होता है? सबसे कठोर होता है। कठोर होता है। आपसे पूछ देगा सबसे मजबूत कौन होता है? तो मजबूत में आप बताइएगा जबड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों? जबड़ा होता है। अब देखिए, आंतरिक भाग को आप बताए थे डेंटाइन होता है। क्या होता है? डेंटाइन। और ये किसके बने होते हैं? तो CA फॉस्फेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? CA फॉस्फेट। और इसको पूछ देगा तो आप बताइएगा CA एपेटाइट के बने होते हैं, ठीक है। अब देखिए, दांत, दांत में क्या होता है? देखिए, अस्थाई दांत कितने होते हैं? अस्थाई दांत को क्या कहते हैं? दूध के दांत या उसे दूधिया दांत, यानी कि ऐसे दांत जो एक बार टूटने के बाद दोबारा आ जाएगा उसी को क्या कहा जाता है? अस्थाई, अस्थाई दांत। और इसकी संख्या कितने होते हैं दोस्तों? आप बताइएगा। 20 होते हैं। इसी दांत को क्या कहते हैं? अस्थाई दांत या दूधिया दांत। इसकी संख्या क्या होता है दोस्तों? 20 होते हैं। 20 ऐसे दांत है जो एक बार टूटने के बाद दोबारा आ जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? दूध के दांत या अस्थाई दांत। देखिए, पूरा मनुष्य के जीवन में कितना दांत आता है? देखिए, 20 ऐसे दांत है जो एक बार टूट जाने के बाद दूसरी बार आता है। और ये कितने? 12 ईयर्स की अवधि तक होता है दोस्तों। 12 ईयर्स तक क्या होता है? ये दांत आके टूट जाता है। तो और पूरे जीवन अवधि में कितना दांत है? तो आप बताइएगा। 32 होता है और 20 टूट जाता है। तो मनुष्य के पूरे जीवन अवधि में कितने दांत आते हैं? तो आप बताइएगा 52 दांत। पूरा जो 52 दांत मनुष्य के पूरे जीवन अवधि में आता है। और 20 ऐसे दांत होते हैं जो 12 ईयर्स के 6 महीना से क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। 6 महीना में दांत आना शुरू हो जाता है। और किसी किसी बच्चा का अधिक दिनों तक रहता है, परंतु मानव में क्या होता है? 6 महीने से शुरुआत होता है और 12 वर्ष की अवधि तक सारे दूध के दांत टूट जाते हैं। आपका दांत कब टूटा था? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए, दांतों का अध्ययन को क्या कहते हैं? आप सब कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम ये पढ़ चुके हैं। अब दांत की विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दांत की, देखिए, दांत में 3 तरह की विशेषताएं होता है। एक होता है गर्त दंती। क्या कहते हैं? थियोकोडंट। क्या कहते हैं? थियोकोडंट, यानी कि गर्त दंती। ये क्या होता है? दांत हड्डियों के खांचे में पाया जाता है। किसे पाया जाता है दोस्तों? ये जो खांचा होता है इसमें पाया जाता है, ठीक है। एक होता है विषम दंती, हेट्रोडोंट। विषम दंती, हेट्रोडोंट। और ये क्या होता है? मनुष्य के जबड़े में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? आप बताइएगा। 4 प्रकार के दांत होता है। कौन कौन होता है? कृंतक होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? भेदक होता है, अग्रच्वर्णक होता है और च्वर्णक होता है। इसके बारे में जब दांत का प्रकार आएगा तो विस्तार से पढ़ेंगे। और इसी को क्या कहते हैं? विषम दंती कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम दंती कहते हैं।
उसके बाद क्या है दोस्तों, द्विबार दंती, इसके नाम से ही पता होता है द्विबार दंती, यानी कि जो दांत दो बार आएगा है ना, एक बार टूट जाने के बाद दोबारा आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं, द्विबार दंती कहते हैं। और अग्रच्वर्णक को छोड़कर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अग्रच्वर्णक को छोड़कर जितने भी मनुष्य के दांत होते हैं उसी को क्या कहते हैं, द्विबार दंती दांत कहते हैं। अग्रच्वर्णक क्या होते हैं, बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ये वयस्क में ही पाए जाते हैं। अग्रच्वर्णक दांत एक बार आ जाता है तो दोबारा नहीं आता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा ऐसा कौन सा दोस्त, ऐसा कौन सा दांत है जो बच्चों में नहीं आते हैं, तो आप बताइएगा अग्रच्वर्णक, ठीक है। अब एक हम आपसे कमेंट सेक्शन का एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तब तक आप सब जरूर बताइएगा। ऐसा ये बीपीएससी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, किसी इंटरव्यू में आया गया था क्वेश्चन, तो बताइए मनुष्य के जीवन में ऐसा कौन सा चीज है जो एक बार फ्री में आता है, दूसरा बार भी फ्री में आता है, बट तीसरी बार जो आती है उसमें रुपया देना पड़ता है। अगर आप समझ गए होंगे तो कमेंट कीजिए, तब तक इसको स्क्रीनशॉट करना है तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब देखिए दांत के प्रकार के बारे में बताएंगे, तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब बताइएगा, क्या बताइएगा, कृंतक, भेदक, अग्रच्वर्णक, च्वर्णक, कृंतक, भेदक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक, इस तरह से हमारे दांत के 4 प्रकार होते हैं और चारों की विशेषताएं बताते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको हम कहते हैं, कृंतक को कहते हैं इंसीजर, क्या कहते हैं, इंसीजर, और इसकी संख्या 8 होती है। प्रत्येक जबड़ा में 4 होते हैं, यानी कि ये जो दांत होता है दोस्तों, आगे का जो दांत होता है, ये आगे का जो दांत होता है, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इंसीजर कहते हैं। और इसकी संख्या एक जबड़ा में 4 होता है और 2 जबड़ा में, यानी कि 4 दूना कितना हो गया, 8, इंसीजर की संख्या 8 हो गया। और ये क्या करता है, जैसे हम रोटी में क्या किए, घी अति कर दिए, ठीक है, और घी करने के बाद इसको क्या किया, ऐसे करके खाए, तो ये क्या हो गया हमारा, ये इंसीजर हुआ। और यह भोजन को काटने का कार्य करता है, किसका कार्य करता है, काटने का कार्य करता है, ठीक है। और आप बच्चों में दांत भी काटे होंगे, इंसीजर से ही काटे होंगे, बच्चों बहुत ज्यादा दांत काटता है। तो अगर ध्यान से देखिए, उसके बाद क्या है, भेदक, भेदक ध्यान से देखिए दोस्तों, कृंतक क्या, नोज के ठीक सामने है, इसी कारण इसको हम कहते हैं नोज टिथ, क्या कहते हैं, नोज टिथ, क्या कहते हैं, नोज टिथ। नोज टिथ किसे कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। उसके बाद देखिए भेदक, भेदक को क्या कहते हैं, कैनाइन, क्या कहते हैं, कैनाइन, और इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये जो होता है दोस्तों, ये जो दांत होता है, 2 साइड का जो दांत होता है, इसी को क्या कहते हैं, भेदक कहते हैं। और प्रत्येक जबड़ा में 2 दांत होते हैं, इसी कारण 2 दूना कितना हो गया, 4, यानी कि कैनाइन की संख्या भी कितना हो गया, 4 हो गया। और यह भोजन को क्या करते हैं, चीरने तथा फाड़ने का कार्य करते हैं। कोई भी चीज आप, या तो अगर बिहार से है तो छठ को जरूर जानते होंगे, छठ पूजा में हम सबसे पहले कोई चीज का खाते हैं तो ईख, और ईख जो फाड़ने का काम करते हैं, किससे करते हैं, तो आप बताइएगा, कैनाइन से करते हैं, यानी कि भेदक या रदनक से करते हैं। फाड़ने और चीरने का कार्य कौन करता है, तो रदन। और ये क्या है, हमारे आंख के ठीक सामने है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, आइज टीथ, आइज टीथ, क्या कहते हैं दोस्तों, आइज टीथ। आइज टीथ किसे कहते हैं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद देखिए अग्रच्वर्णक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अग्रच्वर्णक, ठीक है, इसकी संख्या क्या होती है दोस्तों, 8 होती है। कितनी होती है, अग्रच्वर्णक की संख्या 8 होती है। 2 इस साइड, 2 इस साइड, यानी कि नीचे में 4 और ऊपर में 4, इस तरह से हमारा अग्रच्वर्णक की संख्या कितनी होती है, 8। और ये जो होता है, ये जो हुआ दोस्तों, 2, ये 2 जो हुआ, ये क्या हुआ, अग्रच्वर्णक हो गया आपका, क्या हो गया, 1। ये जो हुआ आपका 2 भेदक हुआ, और ये 4 क्या हो गया, इंसीजर हो गया, क्या हो गया, इंसीजर। ये आपका कैनाइन हो गया, ये पीएम मोदी हो गया, और ये, ठीक है। इस तरह से ये जो दांत होता है, ये जो दांत, इसी को कहते हैं अग्रच्वर्णक। और बच्चों में अग्रच्वर्णक नहीं पाया जाता है। आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे को यहां से दांत आ जाता है, ठीक है, पीछे भी आ जाता है, मगर बीच का दांत नहीं आता है। तो अग्रच्वर्णक एक ही बार आता है, दोबारा नहीं आता है। ऐसा कौन सा दांत है जो दोबारा नहीं आता है, तो आप बताइएगा, अग्रच्वर्ण। और ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे, ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब बात करेंगे च्वर्णक के बारे में। च्वर्णक के बारे में बताएंगे दोस्तों। च्वर्णक, इसकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। यानी इस देश से कि 1, 2 और 3, ये जो होता है दोस्तों, ये एक साइड में कितने होते हैं,
तीन होते हैं। इस तरह से देखिए एक साइड में तीन और ऊपर में एक साइड में तीन, तो तीन और तीन कितना हो गया 6, और दोनों जबरों में कितना हो गया 6 दूना 12, 12 हो गया। कितना हो गया 12। स्वर्णक में क्या होता है दोस्तों, तीसरा च्वर्णक बच्चों में नहीं पाया जाता है। जो तीसरा जो च्वर्णक होता है, तीसरा च्वर्णक बच्चों में नहीं पाया जाता है। बच्चों में 2 ही च्वर्णक पाया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। यह भोजन को क्या करता है, पीसने तथा चबाने का कार्य करता है। आप सबके दोस्त या बहुत ऐसे दोस्त होंगे जो गुटखा खाते होंगे, वो जो भोजन को चबाता है, कैसे चबाता है, इसके माध्यम से। इसी को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों, तो आप बताइएगा। इसको च्वर्णक कहा जाता है। ठीक है, देखिए पक्षियों के दांत को क्या कहते हैं, पक्षियों के दांत, पक्षियों के दांत को कहते हैं चोंच। क्या कहते हैं दोस्तों, चोंच। पक्षियों का जो दांत होता है दोनों ओर से सट जाता है, यानी कि चोंच बन जाता है। क्या बन जाता है, चोंच। और हाथी के दांत को क्या कहते हैं, हाथियों के दांत, हाथियों के दांत को टस्क कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, टस्क। हाथी के दांत को क्या कहते हैं, टस्क कहते हैं। हाथी के दांत को क्या कहते हैं, टस्क कहते हैं। हाथी का जो दांत होता है, बाहर का दांत, उससे भोजन नहीं भोजन पीसने का काम कौन करता है, अंदर का दांत। भोजन अंदर पीसने का काम कौन करता है, अंदर का दांत। इसी कारण हाथी के जो दांत होते हैं इंसीजर होते हैं। हाथी के दांत क्या होते हैं, इंसीजर। आप बताइएगा, हाथी के दांत होते हैं इंसीजर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इंसीजर। और इसको स्क्रीनशॉट करना है तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो दांतों का सूत्र के बारे में बताते हैं दोस्तों। दांतों का सूत्र बहुत ही इजी वे से आप सीख जाइएगा। ठीक है, दांत को क्या करना है, इसको 2 भागों में बांट करना है। ठीक है, एक भाग देखिए, ये क्या होता है, इंसीजर होता है, ये कैनाइन होता है, ये पीएम हो गया, आप मोदी याद रखिए, ये एम हुआ। ठीक है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, कृंतक, उसके बाद भेदक, उसके बाद अग्रस्वर्णक और स्वर्णक। तो आइए देखते हैं दांतों का सूत्र कैसे बना। पहले वयस्क में बताते हैं और उसके बाद बच्चों में बता देते हैं, आपको पूरा का पूरा बनेगा। ठीक है, इंसीजर, इसको क्या करना है, देखो 2 भाग कर देना है, एक भाग का ही हमको जरूरी है। इंसीजर की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो इंसीजर आप याद रखिएगा, आई, उसके बाद सी, पी एम और मोदी। उसके बाद फिर क्या याद रखना है दोस्तों, आई, सी, पी एम और क्या कहिएगा, मोदी। बस इतना याद रखिए। एक साइड में इंसीजर की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो आप बताइएगा 2 होती है। उसके बाद कैनाइन, कैनाइन की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। और देखिए ये क्या होता है, वयस्कों में पाया जाता है, और बच्चों वयस्क में कितने पाया जाता है, अगर स्वर्णक 2 पाया जाता है तो 2 हो गया। उसके बाद स्वर्णक कितने पाया जाता है, तो आप बताइएगा 3 पाया जाता है। 3 इस साइड बताए थे और 3 इस साइड बताए थे, 3 नीचे बताए थे, 3 ऊपर। इस तरह से एक साइड में स्वर्णक की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। इस तरह से हमारा सूत्र 2 1 2 3, यही क्या हो गया दोस्तों, दांतों का सूत्र हो गया। आपको ये वीडियो पसंद में आ रहा होगा। ठीक है, उसको देखिए बच्चों में। ठीक है, बच्चों में क्या होता है दोस्तों, इंसीजर, इंसीजर की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। उसके बाद कैनाइन की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। और बच्चों में क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों, अग्रस्वर्णक बच्चों में नहीं पाया जाता, अग्रस्वर्णक बच्चों में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बच्चों में क्या होता है दोस्तों, स्वर्णक का 1 दांत नहीं पाया जाता, यानी कि बच्चों में 2 ही स्वर्णक पाया जाता है, तीसरा स्वर्णक नहीं पाया जाता। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट आपको बताए थे। तो आप बताइएगा बच्चों में कौन सा नहीं पाया जाता है, तो 3rd स्वर्णक नहीं पाया जाता है। इसको इसमें कितना स्वर्णक बचेगा, 2 ही बचेगा। तो 2, तो इस तरह से बच्चों का सूत्र क्या हो जाएगा, 2102 बाय 2102। यही हमारा क्या हो गया, दांतों का सूत्र हो गया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिंद,